लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग खबर, वो खबर जिसका कोड वर्ड है जनसंख्या प्रबंधन। बच्चे दो ही अच्छे, हम दो हमारे दो, ये सरकारी स्लोगन आपने भी कई बार सुना होगा। लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों में कहा जा रहा है बच्चे दो नहीं, दो से ज्यादा अच्छे। यह आवाज जनता की तरफ से नहीं आई, बल्कि दो मुख्यमंत्रियों ने यह नारा बुलंद किया है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू दो से ज्यादा बच्चे की अपील कर रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के हिसाब से भी यह नंबर बढ़ना चाहिए, मतलब आप ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए। इन बयानों में भविष्य की कोई चिंता छिपी है या फिर इसके राजनीतिक मायने हैं, यह हम आपको आगे बताएंगे। पहले इन दोनों के बयानों को पूरी तरीके से समझते हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या प्रबंधन को लेकर 19 अक्टूबर को सबसे पहले जिक्र चंद्रबाबू ने किया। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रजनन दर बढ़नी चाहिए, हर परिवार दो या उससे ज्यादा बच्चों के बारे में सोचे। पूर्व में मैंने जनसंख्या नियंत्रण की वकालत की थी, लेकिन अब हमें भविष्य के लिए प्रजनन दर बढ़ानी होगी। राज्य ऐसे कानून लाने पर विचार कर रहा है जिसके तहत जिनके दो या उससे ज्यादा बच्चे होंगे वही स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ सकेंगे। चंद्रबाबू ने जापान और चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि उन देशों में बुजुर्गों की अधिक आबादी समस्या बनती जा रही है। चंद्रबाबू नायडू के बयान को तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने आगे बढ़ाया। उन्होंने भी जनसंख्या बढ़ाने पर जोर दिया। चेन्नई में एक सामूहिक शादी समारोह में उन्होंने राज्य के लोगों से कहा कि आज ऐसे हालात बन रहे हैं कि लोकसभा में हमारी सीटें कम होने वाली हैं। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि हम अपने आप को कुछ बच्चों तक क्यों सीमित करें। मतलब युवा आबादी बढ़ाने के साथ ही कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल एंगल भी दिख रहा है। चलिए पहले दोनों मुख्यमंत्रियों का बयान का एक छोटा सा अंश आपको सुनाते हैं। ఇద్దరు కంటే పైన పిల్లలు ఉంటేనే మీకు పోటీ కరువులు మీరు ఇప్పుడు ఇద్దరు కంటే తక్కువ పిల్లలుంటే మీరు పోటీకి అర్హత లేదు. ஆனால் இன்னைக்கு நாடாளுமன்ற தொகுதியெல்லாம் குறையும் என்ற நிலை வருகிற போது ஏன் அளவோடு பெற்று வளமோடு வாழ வேண்டும் என்று சொல்லும் நாமும் 16 குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்ளலாமே என்று சொல்லக்கூடிய நிலை இன்றைக்கு உணர்வு வந்திருக்கிறது. அதையும் நாம் மறந்துவிடக்கூடாது. चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि 2047 तक तो काम चल जाएगा, लेकिन उसके बाद युवा की तुलना में बुजुर्ग आबादी ज्यादा होगी, तब मुसीबत शुरू होगी। इसीलिए अभी से दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर फोकस रखना होगा। दक्षिण भारत के राज्यों में घटती प्रजनन दर को लेकर उन्होंने आंकड़े भी दिए। आंकड़े बताते हैं, अब ये कंपैरिजन है, ध्यान से देखिएगा। भारत में प्रति महिला प्रजनन दर का राष्ट्रीय औसत 2 है। आंध्र में आंकड़ा प्रति महिला 1.5, तमिलनाडु में 1.8, यानी राष्ट्रीय औसत से भी कम है। पिछले महीने जनसंख्या पर एसबीआई की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में भी कहा गया कि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत की जनसंख्या में कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2011 में उत्तर भारत में 70 लाख बच्चे पैदा हुए, जबकि दक्षिण भारत में यह आंकड़ा 42 लाख रहा। इसी तरह 2024 में अब तक के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर भारत में 76 लाख बच्चे पैदा हुए, जबकि दक्षिण भारत में 41 लाख बच्चों ने जन्म लिया। ये आंकड़े बताते हैं कि उत्तर भारत में जहां जन्म दर बढ़ रही है, वहीं दक्षिण भारत में कमी आ रही है। लेकिन अगर आप स्टालिन के बयान को देखें तो उन्होंने प्रजनन दर बढ़ाने के साथ लोकसभा की घटती सीटों का भी जिक्र कर दिया। तो क्या जनसंख्या प्रबंधन के पीछे कोई पॉलिटिकल एंगल भी है? चलिए इसे भी समझते हैं। कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस ने मार्च 2019 में एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि अगर 2011 की आबादी के आधार पर परिसीमन हुआ तो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को कुल मिलाकर 22 लोकसभा सीटों का फायदा हो जाएगा, जबकि दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु को 17 सीटों का नुकसान होगा। आने वाले दिनों में दक्षिण भारतीय राज्यों के इस जनसंख्या चिंतन पर राजनीति के तमाम खिलाड़ी रिसर्च करने वाले हैं। हमारी इस पर नजर रहेगी। लेकिन चीन का उदाहरण दिया गया। चीन में पिछले 6 साल से बर्थ रेट कम हो रहा है और ऐसी आशंका है कि वहां पर अगर ग्रोइंग पॉपुलेशन, बुजुर्गों की आबादी बढ़ती है तो वो डायरेक्टली इकोनॉमी को इंपैक्ट करेगी और उसको स्लो डाउन करेगी। ये भी एक डर है।